अभी मैं मौजूद हूँ जनपद महाराजगंज के तहसील निचलौल में। ये मामला है मदनपुरा ग्राम सभा का। एक कई वर्षों से एक पड़ती ज़मीन थी जिसका ये लोग खतौनी निकाले हैं। 391 नंबर में नई पड़ती दिखा रहा है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर सामाजिक काम वहाँ पे होता तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं था। अगर वहाँ पे कोई मंदिर बनता तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं था। कोई अगर वहाँ पे अम्बेडकर का मूर्ति रख दिया गया था होता तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन इन लोगों का कहना ये है कि वहाँ पे प्रधान जी जो है ग्राम सभा के, जो ग्राम सभा मदनपुरा है, वहाँ के प्रधान जी अपना खुद का एक बिल्डिंग बना रहे हैं। अब इन लोगों में आक्रोश है। ये लोग तहसील प्रांगण में आए हुए हैं और यहाँ पे एसडीएम साहब को ये लोग ज्ञापन दिए हैं। उसके बाद जान लेते हैं आखिर सच्चाई पूरी क्या है, क्या पूरा मामला है, क्या पूरा प्रकरण है। क्या नाम है आपका? सुभाष। सुभाष, क्या मामला है? मामला यही है सर कि वो जमीन पड़ती की है। हाँ। और उसमें ग्राम प्रधान दबंगई द्वारा हाँ। अपना घर बनवा रहे हैं। उसमें हम अपना आशियाना बनाना चाह रहे थे। हाँ। तो उसमें हम और हमारे पिताजी को जेल भी गए थे। कब जेल आप लोग गए थे? 7 साल पहले हम लोगों को जेल भी भेज दिए थे। वही अच्छा, मुराली। क्या कर रहे थे? आपको जेल जाना? वही हम अपना घर आशियाना बना रहे थे, झोपड़ी डालकर आप रहने के लिए। तो उसी प्रकरण में अपना दबंगई या जिस व्यवस्था के हिसाब से हम लोगों को महाराजगंज जेल में भेजे थे। हम और हमारे पिताजी 15 दिन महाराजगंज जेल में रहे। तो फिर आज हम लोग छूटे तो फिर हमने कुछ नहीं कहा। फिर आज उस जमीन को वही कब्जा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री साहब को हेल्पलाइन नंबर पर कल दिया था जी। तो वहाँ से आदेश आए, कागज आ गया होगा। तो हम लोग नहीं माने। फिर भी आज दीवार फिर चलवा के बाउंड्री दबंगई के बल पर बाहर के मजदूरा ले आके अपना काम करा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस डीएम साहब को आके ज्ञापन दिया है। अच्छा, क्या आप लोग गांव में रोकने का प्रयास किया? हम लोग बहुत रोकने किया, लेकिन अब बताइए सर क्या करें। हम दबंगई के बल पे हम डर थे कि कहीं पहले वाला दशा न हो जाए, फिर हमको जेल न जाना पड़े। इसलिए हमने सीधा साधा अपना जो हमारे समझ में आया मुख्यमंत्री साहब को कहा और उसके बाद डीएम साहब को ज्ञापन दिया। अच्छा, आज आप तहसील प्रांगण में आए हुए हैं निचलौल में, यहाँ पे क्या किए हैं? हम वही आए हैं तो एसडीएम साहब के लिए थी बनाया है एप्लीकेशन और उनको दिए। एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है, अभी हम लेखपाल साहब को भेज रहे हैं मौके पर। लेकिन अभी तक दीवार तो चल ही रहा है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं जो हो न्याय हो। हाँ, अगर सार्वजनिक जमीन है उसमें कोई पार्क बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो क्यों ग्राम प्रधान है, क्यों पूरी जमीन वो हड़प रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री जी से यही चाह रहे हैं जो भी हो अच्छा हो, न्याय करें हमारे साथ। अगर हमारा आशियाना नहीं बनने दे रहे हैं, बना पाए, हम जेल गए तो कहें आज वो प्रधानी के बल पे आज बना रहे हैं वो। अच्छा, उनको तो रोका जाए। अच्छा, वर्तमान में प्रधान भी हैं। अच्छा, अपना आशियाना न बनाए बल्कि समाज के लिए कुछ कर। हाँ, समाज के लिए बना दें। कोई अम्बेडकर की मूर्तियाँ ही रख दें, कोई पार्क है पार्क बनवा दें, हमसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हो अच्छा हो। जी, आपका क्या नाम है माता जी? रबड़ा। रबड़ा, का चाहते नहीं आप? का भइल, का समस्या आपके? हम ये चाहता नहीं कि जो ना आप उनकर हक बा उ ले ला भाई। ऊपर मकान नहीं, हमें अपने जबरदस्ती प्रति जमीन है जब है उठी करता ना जबरदस्ती। तो हमन की यह चाहतन जैसे अब जैसे सब रहल है वैसे अब पड़ती रहे। हम ना हम बनाए ना उ बना बस। अच्छा, सामाजिक काम अगर वहाँ हो जाए, कोनो मंदिर बन जाए चाहे। हाँ, हमके बहुत बढ़िया बा। वहाँ मंदिर बन जाए हमके और ये अच्छा बा। हाँ, बस हम कुछ नहीं साहब जानते नहीं। हम यह चाहता नहीं कि मंदिर बन जाए नहीं तो पड़ती रह जाए बस। दादी का नाम है आपके? रमावती। अच्छा, कहाँ इतना परेशान बनी, क्या दिक्कत बा आपकी? ये बाबू या मनो थी जमीन हमारे है मनो। तो वही में खास से बेसी जमीन चला ले हली बना थी जोड़ा था ना, कलियां से जोड़ा था। अच्छा दादी, एमे ते पर्ती देखावल गेल बा जमीन केहू के बा ना, तो वो जमीनिया में मनो यार चलावा था ना। चलिए और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या नाम है? मेरा सुनील नाम है सर। सुनील जी सर। तो पर्ती तो नई पर्ती दिखा रहा है, इसमें किसी के नाम से जमीन है नहीं सर? वो पर्ती है, पूरा पट्टा भी नहीं किसी का है। ये जबरदस्ती दबंगई से कब्जा कर रहे हैं। सरकार कहता है, योगी जी कहते हैं ऐसा है, दबंगों को हम नाश कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। प्रधान हुए उसको समझाना चाहिए कितना तुम्हारा हिस्सा हुआ, तुम्हारा कितना हिस्सा हुआ। जहाँ संभलने की व्यवस्था वहाँ संभालना चाहिए। खुद ही दबंगी से दीवार चलवा रहा है, किसी से डर भी नहीं रहा है, जबरदस्ती काम कर रहा है। बताइए इसके लिए हम क्या करें? सरकार को भी वहाँ पे आवेदन भी किए हैं, यहाँ भी आवेदन एसडीएम साहब के यहाँ भी हम डाल दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं। वो दीवार चला रहा है दिन दहाड़े, जैसे दबंगई है, कोई किसी से डर ही नहीं है। जैसे लग रहा है मदनपुरा में सिर्फ वही एक प्रधान है, कह रहा मैं बिना कागज का बनवा लूंगा। अच्छा, प्रधान जी क्या नाम है? कृष्ण मुराली। कृष्ण मुराली प्रधान जी ग्राम सभा के। जी। अच्छा, वो दबंगी के साथ वहाँ पे अपना बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। बिल्डिंग खड़ा रहा है। बिल्डिंग अभी तक उस पर कोई रोकथाम नहीं किया गया, अभी तक वहाँ काम चालू है। अच्छा,
मुख्यमंत्री जी तो हमेशा कहते हैं कि भूमाफिया जो होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते तो हैं। करें, हम तो यही चाहेंगे कि जो भूमि वाले हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। इस तरह दबंग कहाँ हो, तो वीडियो हम आपको देंगे, आप वीडियो डालिए, देखिए किस तरह दबंगई से बात कर रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, हम पूरा ले लेंगे, बिना कागज का हम जमीन ले लेंगे। इतना बड़ा दबंग हो गया है। अच्छा, वहाँ पे कुछ बात विवाद भी हुआ? बात विवाद नहीं हो, खुदा बात विवाद तो देखिए, हम तो पहले तो खुद भी नहीं करते थे। प्रधान है भाई, ग्राम प्रधान जो भी काम करेगा अच्छा करेगा, बुरा तो किसी के लिए सोचेगा नहीं। हम इस अभाव में थे, लेकिन वो गरीब देखकर, दुखिया देखकर इतना वो दबा रहा है कि हद से ज्यादा दबंगई का हद कर दिया है। वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। वो इतना ज्यादा नहीं ना एडवांस हो जाना चाहिए। तुमको गांव में हो, तुमको समझाना चाहिए। तुम गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हो, कौन कहाँ किसका हिस्सा है, कहाँ किस तरह रहना है, तुमको समझाना चाहिए ना। इतना बड़ा दबंग आज तक कोई प्रधान ही नहीं देखे, इतना दबंग ये कर रहा है। किसी से डर ही नहीं रहा है, जहाँ चाहेगा ले लेगा, जहाँ चाहेगा जिसको उजाड़ देगा। सरकार का ही नियम है। तो इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है और ये लोग चाहते हैं कि उस ज़मीन पर कोई मंदिर बन जाए, चाहे कोई सार्वजनिक काम हो जाए तो सबसे बेटर रहता है। अब भाई जायज़ सी बात है, लूट घसूट तो लगी रहती है। और ये प्रधान जी नई प्रति की ज़मीन है, गट्रा जो निकाले लोग संख्या ये 391 आप सब कैमरे में दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे इस ज़मीन पर वो अपना खुद का बिल्डिंग बना रहा है। सीधा सीधा कहेंगे तो दबंगई के साथ ग्राम सभा को लूटने में लगे हुए हैं। एक लोग और हैं, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामकरण पटेल है, मैं ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये ज़मीन तो पड़ती है, लेकिन इस पे अगर बिल्डिंग खड़ा हो रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि दबंगई के साथ हो रहा है? देखिए, खाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो विकास कैसे होगा, समाज का सुधार कैसे होगा। वो ग्राम प्रधान है मदनपुरा के, दलित समाज से आते हैं, जाति के चमार हैं और गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को काफ़ी अपमानित करते हैं वो। और अपमानित करके इसलिए निकल जाते हैं कि जाति के चमार हैं, इसलिए उनको कोई कुछ कह नहीं पाता है। रह गई बात, जिस ज़मीन की बात हो रही है, उस ज़मीन पे 391 नंबर की ज़मीन है। कल हमारे संज्ञान में मामला आया तो हमने उसका खतौनी निकाला, जिसमें देखा गया कि नवीन प्रति के नाम से वो ज़मीन है। और ये जो बगल के हमारे हैं जो सुभाष जी है, इनके पिताजी का नाम था जोखू, और उसी ज़मीन के बगल में कोटई माई का स्थान है, जिसके पुजारी थे। जो काम आज ग्राम प्रधान कर रहे हैं, उस समय उस ज़मीन पे ये जोखू और पुत्र जो है सुभाष जो ये लोग कर रहे थे। तो इन लोगों को जेल जाना पड़ा। तो कहने का मतलब साफ साफ है कि जिस ज़मीन पे जो आदमी कब्जा कर रहा था उसको जेल जाना पड़ा। तो फिर कि तुम प्रधान हो तो तुमको ऐसा क्यों करना चाहिए? सवाल तो खड़ा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूं कि ग्राम सभा मदनपुरा में बहुत सारे विकास कार्य आए और आकर के वापस चले गए। और वापस इसलिए चले गए कि ये लोग जो संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति हैं लोग, ये लोग सीधा रिपोर्ट लगा देते हैं कि हमारे गांव में कुछ ज़मीन है ही नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ 391 नंबर गाटा संख्या, ये 5 मंडा ज़मीन किस लिए है? गांव के विकास के लिए ही ना। ये मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं लोग, हम तो कह रहे हैं कि अगर ये हरिजन आबादी चाहे कुछ भी हो तो इस पर एक अम्बेडकर मूर्ति ही क्यों ना बन जाए। यानी आपका कहना है इस पर कोई सामाजिक कार्य हो जाए तो सामाजिक कार्य हो जाए अति उत्तम होगा। हमारे गांव में नरेगा पार्क नहीं बना है अब तक, वो तमाम सारी योजनाएं हैं। मेरे पास इनका पूरा बायोडाटा है, दिखा दूंगा तो आप दाते तले उंगली काटेंगे। लेकिन ये देखिए, अब उसमें ये व्यक्तिगत ज़मीन बना करके उसी ज़मीन में बीचों बीच में एक चक्रोट बना दिए हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो ज़मीन आधा पूरब साइड और आधा पश्चिम साइड 2 फाटों में बढ़ जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और पर्सनल अपने लिए व्यक्तिगत काम कर रहे हैं और ग्राम सभा का धन भी खर्च कर रहे हैं इसमें। इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। हमने कल मुख्यमंत्री पोर्टल पे अपने मोबाइल से भी हमने इसको जो डाल दिया था, लेकिन इसमें निस्तार दिखा रहा है 1 महीना तक, और 1 महीना इसमें चुनाव आचार संहिता भी लागू है। तो इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत चक्की हमको बू आ रही है। इसलिए मैं SDM साहब से आग्रह किया हूँ कि इसको सब तत्काल रोका जाए और चुनाव के बाद जो है उस ज़मीन की नौयत को देखा जाए और उसके बाद प्रधान के खिलाफ दंडनात्मक और सख्त कार्रवाई किया जाए। नहीं तो हम लोग 4 लोग आए हैं, मैं जाति का पटेल हूँ, मैं भी आकर के यहाँ पर जो है धरना के लिए बैठूंगा उस ज़मीन के लिए, इसलिए कि इन लोगों ने बयान दिया है कि हमारे गाँव में कोई ज़मीन नहीं है। तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि एक 391 नंबर गाटा की ज़मीन कैसी है? किसी प्रधान के लिए है या सुभाष जी के लिए है? ये लोग कब्जा करना चाहते हैं तो कब्जा हम लोग नहीं होने देंगे, सीधी सी बात। और रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम किससे उम्मीद करेंगे?
तो जाहिर सी बात है, सही बात बोल रहे हैं। एक प्रधान होता है गांव का रक्षक, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस ग्राम सभा का क्या हाल होगा। तो इस ग्राम सभा में एक ज़मीन थी जो वर्षों पहले पड़ती थी और आज भी पड़ती है, लेकिन उस पर किसी का कब्जा नहीं हुआ आज तक। किसी ग्राम सभा के लोग उस पर आशियाना नहीं बना पाए। एक आशियाना बनाने का कोशिश किए तो उनको जेल जाना पड़ा और जेल में जा कर के वो 10 से 15 दिन रहे, फिर छूट कर गए। लेकिन इस समय प्रधान जब वर्तमान में प्रधान हुए तो प्रधान उस पर कब्जा करने का प्रयास हुआ, एड़ी चोटी लगा दिए हैं और उस पर ज़मीन पे बिल्डिंग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लोग आक्रोश में है, आज तहसील निचलौल में आए हुए हैं और यहाँ पे SDM साहब को ज्ञापन दिए हैं लोग और उसको रोकने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आप सब क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसे जो अतिक्रमण करते हैं लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखना यह है कि इस खबर के चलने के बाद क्या असर होती है। पड़ती ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा जो प्रधान जी कर रहे हैं, क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं होती है।